तुमने अक्सर पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग महाजरों के घरों में एंट्रेंस पर घोड़े की नाल लगी हुई देखी होगी। घोड़े की नाल को अंग्रेजी में हॉर्स शू कहते हैं और वंस अगेन अंग्रेज भी इस पर यकीन रखते हैं। अगर दाबुलकर को कत्ल करवाना था तो काले जादू वालों ने उसको जादू से क्यों नहीं कत्ल किया? बंदे क्यों भेजे कत्ल करने के लिए? कुछ समझ आ रही है? आपके बाबे को भी बंदे चाहिए थे बंदा मारने के लिए, उसके जिन ने वहाँ भी काम नहीं किया। इसी तरह आपको कुछ जहाजों में 13 रो ही नहीं मिलेगी। 12th रो के बाद डायरेक्ट 14th रो, क्योंकि 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। उसका रीजन क्या है? अब जहाज बनाने वालों से ज्यादा साइंस तो हमने नहीं पढ़ी, वो भी इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हम करें तो मुजरा, वो करे तो डांस। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। अबे वो मर जाएगा, ये गजल नहीं गाएगा, क्योंकि इस गजल को मनहूस समझा जाता है। दादा के गले में जो लॉकेट था ना, उस लॉकेट में तकरीबन हर भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। अभी तक सब कुछ ठंडा ठंडा चल रहा था ना कि छत पर कौवे ने बोला मेहमान आ जाएंगे, कड़ा पहन लो, धागा बांध लो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, पीपल के दरख्त से शादी। लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीते हो? अगर पीते हो ना तो तुमने लाजमी कोई ना कोई ऐसा लड़का देखा होगा जो एक तीली से 3 सिगरेटें नहीं जलाने देता, क्योंकि कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होएगा ना। अगर तुम्हारे पास जिप्पो है तो वो एक अलग बात है। इसी तरह आपको कुछ लोगों के हाथ पर धागा और कुछ के हाथ पर कड़े नजर आएंगे। कुछ लोग बिल्ली के रास्ता काटने को मनहूस समझेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर छत पर कौवा बोला है तो घर पर खर्चा डबल हो जाएगा, मतलब मेहमान आ जाएंगे। और भी ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिन्हें ज़ौफुल एतिकादी या तोहम परस्ती कहते हैं। और अगर कूल बनना है तो इन सारी चीजों को सुपरस्टिशंस कहते हैं। हम ऐसे लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं और पाकिस्तान में ऐसे लोगों को अनपढ़ और जाहिल कहते हैं। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा? और बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान में होता है, लेकिन क्या ऐसा ही है? आओ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लौंडे एक तीली से 3 सिगरेटें जब नहीं जलाते तो लोग कहते हैं कि यार कितने जाहिल हैं ये पाकिस्तानी। दरअसल साइंस से दूर है ना, इसलिए इनमें शऊर ही नहीं है। सो अंग्रेजों के यहाँ अक्सर आपको बिल्डिंग्स में 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं मिलेगा। 12 के बाद डायरेक्ट 14 नंबर का फ्लोर। इसी तरह आपको कुछ जहाजों में 13 रो ही नहीं मिलेगी। 12th रो के बाद डायरेक्ट 14th रो, क्योंकि 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। उसका रीजन क्या है? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लास्ट सफर था, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस सफर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके 12 डिसाइपल्स 12 हवारी मौजूद थे। 12 डिसाइपल और हजरत ईसा, ये बन गया 13। इसी वजह से 13 नंबर को अवॉइड किया जाता है। अब जहाज बनाने वालों से ज्यादा साइंस तो हमने नहीं पढ़ी, वो भी इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हम करें तो मुजरा, वो करे तो डांस। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। काली बिल्ली रास्ता काट गई, इस वजह से तुम इस रास्ते से नहीं गुजर रहे। यार तुम समझ से बाहर है, तुम्हें शऊर कब आएगा? तो मेरी जान, यूरोप के फोकलोर्स में काली बिल्ली को मनहूस समझा जाता है और वेल्स के फोकलोर्स में काली बिल्ली को खुशकिस्मती समझा जाता है। सो आपके अंग्रेज भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि काली बिल्ली मनहूस है या काली बिल्ली लकी है। बल्कि तुम्हें पता है, मोर के पर रखने को भी अंग्रेजों की ट्रेडिशंस में मनहूस समझा जाता है, क्योंकि मोर वीरानी मांगता है। यही काम हमारी नानी करती थी, तो लोग कहते थे कि पढ़ी लिखी नहीं है। इसी तरह शीशे का सीन है, पीने वाले नहीं, मिरर वाला। उसके टूटने को कोई मनहूस समझता है और कोई लकी समझता है। और ये मैं काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, ब्राउन चमड़ी सब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजों में भी ऐसे लोग हैं जो शीशे के टूटने को मनहूस और लकी समझते हैं, और ऐसे लोग हमारे यहाँ तो हैं ही। इसी तरह हिंदुओं में एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी मांगलिक की शादी किसी अमांगलिक से होनी है तो उस मांगलिक की शादी पहले किसी दरख्त, जानवर या किसी चीज से होगी, ताकि उस मांगलिक की सारी नहुसत उन पर ट्रांसफर हो जाए। ऐश्वर्या राय की शादी भी पहले किसी दरख्त से हुई थी। काश में पीपल का दरख्त होता। पीपल के दरख्त के बाद ऐश्वर्या राय की शादी अयोध्या में भगवान की एक मूर्ति से हुई थी। ऑल्दो ऐश्वर्या राय नेवर एक्सेप्टेड दिस, लेकिन इसके खिलाफ पटना की हाई कोर्ट में केस भी हुआ था। अभी तक सब कुछ ठंडा ठंडा चल रहा था ना कि छत पर कौवे ने बोला मेहमान आ जाएंगे, कड़ा पहन लो, धागा बांध लो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, पीपल के दरख्त से शादी। लेकिन ऐसा नहीं है। तोहम परस्ती खुद अपने अंदर इतना बड़ा और इतना एक्सट्रीमिस्ट मजहब बाजुकात बन जाता है कि इंडिया में एक बंदा था नरेंद्र दाभोलकर। नरेंद्र दाभोलकर एंटी सुपरस्टिशन स्पेशलिस्ट थे। वो एक मुहिम चला रहे थे काले जादू के खिलाफ। उसी मुहिम के दौरान उन्हें 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया था। एक चीज समझ नहीं आई, अगर दाभोलकर को कत्ल करवाना था तो काले जादू वालों ने उसको जादू से क्यों नहीं कत्ल किया? बंदे क्यों भेजे कत्ल करने के लिए? कुछ समझ आ रही है? आपके बाबे को भी बंदे चाहिए थे बंदा मारने के लिए, उसके जिन ने वहाँ भी काम नहीं किया।
अब आ जाओ घरों के अंदर। तुमने अक्सर पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग महाजरों के घरों में एंट्रेंस पर घोड़े की नाल लगी हुई देखी होगी। घोड़े की नाल को अंग्रेजी में हॉर्स शू कहते हैं, और वंस अगेन अंग्रेज भी इस पर यकीन रखते हैं। To have a horseshoe on top of the door, it will take bad spirits away. They will not let them in. मैं बार बार अंग्रेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई काम अंग्रेज करता है तो वो बहुत अच्छा काम होता है। बल्कि सब कुछ छोड़ो, तुमने अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा था, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान वाले मैच में कुछ गेंद पे पड़कर फूंका था और गेंद कराई थी और विकेट ले ली थी। लोग कह रहे हैं कि उसने जादू किया था। अबे यार एक बात बताओ, अगर जादू करने से विकेट मिल रही थी तो उसने पूरा ओवर जादू करके क्यों नहीं करवाया? पूरी टीम 10 गेंदों की मेहमान थी, बॉलर आता आउट आउट आउट, 10 गेंदें, 10 के 10 आउट, 0 पे पूरी टीम आउट। सो जादू से अगर एक विकेट मिल सकती है तो जादू से 10 विकेटें क्यों नहीं मिली? बात तो सही है। अब आ जाओ बॉलीवुड में। बॉलीवुड में एकता कपूर का तकरीबन हर प्रोजेक्ट लेटर के से शुरू होता है। मेरा नाम भी तो के से ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और 500 करोड़ 700 करोड़, मिस्टर बजाज वाला कसौटी जिंदगी की। तुम यहाँ मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई गजल नाइट अटेंड करने का मौका मिले ना, तो जो गजल गा रहा हो उसको कहना, यार इंशा जी उठो तो सुनाओ। अबे वो मर जाएगा, ये गजल नहीं गाएगा, क्योंकि इस गजल को मनहूस समझा जाता है। इंशा जी ने गजल लिखी, थोड़े अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। जिसने गाई, थोड़े अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी फेवरेट गजल है, सुनने वाले सेफ हैं, आराम से सुनो, मजे से सुनो, बहुत बेहतरीन है। सौरव गंगुली की लॉर्ड्स वाली सेलिब्रेशन याद है, जो उसने शायद फ्लिंटॉफ से बदला लिया था, शर्ट उतार के यूं घुमाई थी दादा ने। दादा के गले में जो लॉकेट था ना, उस लॉकेट में तकरीबन हर भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। हर खिलाड़ी का कोई ना कोई नंबर होता है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, धोनी 7, शाहिद अफरीदी 10, वरिंदर सहवाग का जर्सी नंबर था ही नहीं। वरिंदर सहवाग पहले पहनता था 44 नंबर की जर्सी, लेकिन बाद में नजूमी ने जब मशवरा दिया तो उसके बाद वरिंदर सहवाग ने अपनी जर्सी पर से नंबर ही हटवा दिया। अब तुम बोलोगे इंडियन और पाकिस्तानी तो होती ही ऐसे हैं, किसी और का बताओ तो माने। तो भाई वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था ना स्टीवन स्मिथ मैच से पहले बत्तख खाता ही नहीं था। वजह पता है क्यों? क्रिकेट में 0 पर आउट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? डक। इस वजह से वो अवॉइड करता था, क्योंकि इसका मतलब क्रिकेट में होता है 0। ऑल्दो बाद में सुपरस्टिशन उसकी एक एक्सीडेंटली छूट गई थी। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल अबाउट सुपरस्टिशंस या तोहम परस्ती, और इस पूरी वीडियो में मैंने वर्ड यूज किया सुपरस्टिशन और तोहम परस्ती। एक्चुअली होता यह है कि जब आप किसी मसले में होते हो ना, तो उस टाइम आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश और एक कोशिश होती है कि आपका किसी ना किसी तरह पीछा उस मसले से छूट जाए और उसके बदले आपसे जो दिल चाहे करवा लिया जाए। जैसे आप जब बहुत बीमार हो जाते हो, बहुत महंगे हॉस्पिटल्स में दिखा रहे होते हो और आप ठीक नहीं होते, उस टाइम आपको कोई बोलता है ना कि फलाने मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक है, वहां से ठीक हो जाओगे। आप बोलते हो यार इसको भी दिखा देते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी तरह किसी मसले से बाहर नहीं आते, मैं आपको बोलूं कि आपने दिन में 3 दफा अंतर मंतर कली कलंतर जादू मंत्र छू बोलना है, आप बोलोगे यार ये भी बोलकर देख लेते हैं, मसला तो वैसे ही हल नहीं हो रहा, ये बोलने से क्या पता हल हो जाए, और अगर नहीं भी होता तो मसला तो ऑलरेडी है ही। सो जब भी कोई सुपरस्टिशन होती है, पहले आप उसको प्रैक्टिस करता है, कोई भी बंदा अडॉप्ट करता है। अगर एक्सीडेंटली, मिरेकुलसली या किसी भी वजह से वो चीज अगर काम कर जाए तो वो बंदा अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेता है, और ये प्रोसेस में आते आते आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है। इस तरह सुपरस्टिशंस ग्रो करती हैं। और लाजमी नहीं है जिस चीज को मैं सुपरस्टिशन बोल रहा हूँ, जिस चीज को मैं इलॉजिकल बोल रहा हूँ, उसको आप भी इलॉजिकल बोलें। जिसको मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, लाजमी नहीं है उसको आप भी लॉजिकल बोलें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीपल। यहाँ पर लोग इसी तरह डिफरेंसेस के साथ रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब ये काम हम लोग करते हैं ब्राउन चमड़ी वाले, तो हम जाहिल, हम साइंस से दूर, हम अकल से दूर। यही काम जब अंग्रेज करता है तो इसमें लॉजिक्स, जो लॉजिक अंग्रेज के दिमाग में नहीं होती, वो हमारे यहाँ कांटे छुरी से खाने वाले अंग्रेज बताते हैं। नहीं बादशाह सलामत, आप शायद ये सोच रहे होंगे। अंग्रेज बोलता है हाँ यार, अगर तू इतना बता रहा है, क्या पता मेरा भी यही इरादा हो। वेल एनीवेज, आपकी कौन कौन सी फेवरेट सुपरस्टिशंस हैं, या आप ऐसे कौन से काम करते हो जो आपको लगता है कि यार अगर किसी को बताया तो वो बहुत अनयूजुअल समझेगा? डू शेयर विद अस। थैंक यू सो मच। टचवुड। अल्लाह हाफिज।